नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क से वाशिंगटन आमद। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से आज मुलाकात करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बातचीत होगी। पाक भारत समेत दीगर मामलात ज़ेर बहस आएंगे। तिजारत, सरमाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर भी गौर होगा। इसहाक डार अमरीकी थिंक टैंक द अटलांटिक काउंसिल से भी खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा शफ़क़त अली खान ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान पुरअमन सिफातकारी पर यकीन रखता है। तनाज़ात का हल मुज़ाकरात से मुमकिन है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के इक़दामात को उजागर किया। मानसून का चौथा स्पेल जारी। पंजाब में आज भी बादल बरसेंगे। बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई। पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तग़यानी का खतरा। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरियाए सिंध में तग़यानी। चश्मा बिराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। बिराज में पानी का लेवल 640 फीट रिकॉर्ड। दरियाए सिंध में लगे हैवी ट्रांसमिशन लाइन के 3 पोल दरिया बुर्द हो गए। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैले से तबाही। गिलगित से गजर और दयामर तक हर चीज तहस नहस। क्लाउड बर्स्ट से अब तक 9 अफराद जाँ बहक। तक बाबूसर में कई गाड़ियां रैले में बह गईं। सैलाबी रैलों से वाटर चैनल रोड और इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चिल्लास के इलाके थोर में सैलाब में 2 बच्चे बह गए। दयामर के जिला तांगीर में शदीद सैलाब से बाजार, पावर हाउसेज और मवासलाती निज़ाम मुतासर। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कबायली माहिदीन का जिरगा। KP के जमशुदा अज़ला में अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क के मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में खैबर पख्तूनख्वा के ज़म अज़ला का कोटा बहाल करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कबाइल ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और अमन के लिए कुर्बानियाँ दी। जमशुदा अज़ला में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नौजवानों के साथ खुसूसी नशिस्त। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तारीख़ी कामयाबी को कौम की इज्तिमाई फतह करार दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अपने खिताब में कहा, पूरी कौम हर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की सूरत खड़ी होकर फतहयाब होती है। तमाम मज़ाहिब के लोग तारीख, कौमी रस्म-उल-ऐन और हुब्बुल वतनी की बदौलत यक दिल और यक जान है। पाकिस्तान एक अमन और तरक्की पसंद मुल्क है और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हमारे कौमी ताकत की असास है। दुश्मन को हमारे कौमी यकजहती और इत्तेहाद की वजह से हमेशा मायूसी का सामना होगा। वतन अजीज़ के रोशन मुस्तकबिल के लिए नौजवानों का किरदार सबसे अहम है। तलबा का ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तारीख़ी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश। खैबर पख्तूनख्वा में किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। गुट तालिबान की कोई गुंजाइश नहीं। कोई हमसे सूबे के असासे नहीं ले सकता। बॉर्डर एरिया से मुतालिक मरकजी हुकूमत से बात करेंगे। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। हमारा सूबा हमें चलाने दें। KPK में दहशत गर्दों के खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल न करने का फैसला किया है। वफाकी वुज़रा हमारे सूबे से मुतालिक बात ना करें। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। वज़ीर आला हाउस में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, वुज़रा और अराकीन असम्बली की शिरकत। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशत गर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। मुल्क से हर सूरत दहशत गर्दी का खात्मा किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बताया जाए एक अहम सूबाई ओहदेदार हर माह डेरा इस्माइल खान में तालिबान को कितने पैसे देता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर सवाल। 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात ATC लाहौर ने उमर अयूब, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सवाती, फवाद चौधरी, अलीमा खान, आजमा खान समेत दीगर PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 19 सितंबर तक तौसी कर दी। JTI रिपोर्ट में मुलजमान को पुरतशद्दुद कार्रवाई का जिम्मेदार करार दिया गया है। उमर अयूब और फवाद चौधरी की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। दो जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला मस्तूम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनॉल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में मेजर ज़ियाद सलीम और सिपाही नाजिम हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। 31 साला मेजर ज़ियाद सलीम का ताल्लुक खुशाब, सिपाही नाजिम हुसैन का ताल्लुक जेहलम से है। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। ISPR।
चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में सेनेट का इजलास नवमुंतखब अरकान ने सेनेट रुकनीत का हल्फ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने नवमुंतखब सेनेटर से हल्फ लिया। फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, तलहा महमूद, नियाज अहमद और रुबीना खालिद ने हल्फ उठाया। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। आर्मी क्रेडिट इदारों का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद बहाल। एक और आर्मी एजेंसी ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी। S&P ग्लोबल रेटिंग ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ से B- कर दी। अलामी के मुताबिक पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स में इजाफे से बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हुई। रेवेन्यू में इजाफे और महंगाई में कमी की हुकूमती कोशिशें माली इस्तेहकाम का बाइस बनी। उम्मीद है पाकिस्तान को मालियाती इदारों की सपोर्ट हासिल रहेगी। पाकिस्तान की मुआशी दर्जाबंदी बढ़ाकर B- कर दी गई। ब्लूमबर्ग का भी एतराफ। रिपोर्ट में कहा पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल तेजी से बेहतर हो रही है। वजीर आजम का पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग के दर्जे में बेहतरी पर इजहार इत्मीनान। अमेरिकी रेसलर हॉगन 71 बरस की उम्र में चल बसे। उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। हॉगन WWE रेसलिंग के सुपरस्टार रेसलर थे। उन्होंने 5 बार WWF का टाइटल जीता। कई मूवीज और टीवी शोज में भी काम किया। डोनाल्ड ट्रंप का हॉगन की मौत पर अफसोस का इजहार। कहा, आज हमने एक अच्छे दोस्त को खो दिया, हमेशा याद रखा जाएगा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का सितंबर में फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान। फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का बाकायदा ऐलान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करूंगा। फ्रांस ने मशरिक़ वस्ता में मुनसिफाना और पायदार अमन के लिए फैसला किया। गजा में जंगबंदी और इमदाद पहुंचाने की अशद जरूरत है। फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात। अमेरिका और इसराइल ने अपने वफूद वापस बुला लिए। इसराइली प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर के मुताबिक हमास की जानिब से जंगबंदी मुआहदे पर जवाब जमा करवाने के बाद वफ्द को मुशावरत के लिए वापस बुलाया गया। अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ कहते हैं, सालिसों ने बहुत कोशिश की मगर हमास में गजा जंगबंदी की ख्वाहिश नजर नहीं आती। अब यरगमालियों की वापसी के लिए दूसरे ऑप्शन पर गौर किया जाएगा। नायब तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा का हमास के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने का एतराफ़। कहा, गजा के मकीन हमास की बर्बरियत का निशाना बन रहे हैं। गजा में मुतासरीन तक इमदाद पहुंचाने के लिए पुरआज़्म है। इसराइल की निहत्ते फलस्तीनियों पर हमले जारी। खातून सहाफ़ी के खानदान समेत 100 अफराद शहीद। खुराक और पनाह के लिए हजारों फलस्तीनी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। कहत और ग़िज़ाई किल्लत के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 113 हो गए। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 59,000 से तजावुज़ कर गई। 1,43,000 से ज़ायद जख्मी हो चुके। गजा की सूरत हाल नाकाबिले बयान, नाकाबिले दिफा है। हम सब मुत्तफिक हैं कि इसराइल को अपना रास्ता बदलना चाहिए। गजा में इमदाद की फ्राहमी की इजाज़त देने की फौरी ज़रूरत है। ब्रितानी प्राइम मिनिस्टर का बयान। हमारे बगैर दुनिया की मईशत बैठ जाएगी। जापान के साथ टैरिफ डील से अमेरिकी मईशत को फायदा पहुंचेगा। हमारी पॉलिसी के नतीजे में यूरोपीय यूनियन ने दफाई बजट में इजाफा किया। अमेरिकी सदर की फेडरल रिजर्व बैंक के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू।